जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैंने अपलोड किया था एक मेडिकल से रिलेटेड वीडियो। तो उसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और मतलब बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो कुछ तो क्वेरीज ऐसी हैं जो मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं। इतनी चिंता करने का वो विषय नहीं है। डॉक्टर ने भी आप लोगों को फेल नहीं किया है। आप लोग मन से सोच रहे हैं कि मुझे फेल ना कर दे, मैं फेल ना हो जाऊं और पता नहीं क्या क्या। अरे यार, इतना मत सोचो। ये जो टाइम आपको मिला है इसे यूटिलाइज करो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। आपने जो अचीव किया है वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत लाखों विद्यार्थियों का सपना है। आप लोग उन 60,000 की लिस्ट में आ गए हो जिनसे सरकार भी ये उम्मीद करती है कि आप लोग काफ़ी योग्य हैं और इस पोस्ट के लायक हैं। तो फिर आप लोग क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं मेडिकल के लिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। चलिए, टेंशन तो सबको होती है, मुझे भी बहुत हुई थी। और देखिए, टेंशन के बाद भी मैं दरोगा बन गया हूँ। आप भी आरक्षी बन जाएंगे बहुत जल्द, आप सब अपनी ट्रेनिंग पर जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना टेंशन मत लीजिए। और अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, कुछ लोग के बहुत कमेंट थे, कुछ की क्वेरीज बहुत जेन्यून थी। जैसे केस से रिलेटेड डीएनएस और सफ़ेद दाग, किसी के बर्थ मार्क है तो किसी का, मैं बोलता हूँ ऑपरेशन हुआ है तो उसका निशान है, किसी की नाभि बड़ी है तो किसी को मार्कशीट के बारे में पूछना है। और भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स लिए हैं। तो इस वीडियो में मैं यही सारी चर्चा करूँगा। और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। ये फालतू के चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बट जो रियल बात बता रहा हूँ मैं, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। तो चलिए अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डीएनएस के बारे में। डीएनएस, जैसा कि ये बहुत सारे लोगों को पता है, ये नाक से रिलेटेड बीमारी है। इसमें नाक की हड्डी जो होती है वो टेढ़ी हो जाती है। कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों का अंदर का मांस बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पर डीएनएस चेक नहीं होता है। मेरे दोस्त को भी डीएनएस था और वो अभी दरोगा है मेरे साथ, और उसने बाद में उसका एम्स में ऑपरेशन करवाया है। क्योंकि जब आपने रनिंग निकाल दी तो इसका मतलब है आपके लंग्स भी ठीक हैं, आप ब्रीथ भी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि उसका क्राइटेरिया सेट है ना, इसीलिए कि 5 किलोमीटर की वो रनिंग जो हो रही है वो क्यों हो रही है, उस टाइम लिमिट के अंदर हो रही है तो क्यों हो रही है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो डीएनएस में कोई भी फेल नहीं होने वाला है। आप ये मेरी बात लिख के ले लीजिए। मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि डीएनएस में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। एक और बात, सब कह रहे हैं कि सर मेरे दांत में कैप चढ़ी है, मेरा एक दांत टूटा हुआ है, मेरे 3 दांत टूटे हुए हैं। तो भाई देखो, कैप चढ़ी है, अगर आपको कोई बीमारी हुई तो आप उसे क्योर तो करोगे ना। या मतलब आप क्योर ही नहीं करोगे? ऐसा कौन सा है इस दुनिया में से आज तक कोई बीमारी ना हुई हो? तो डॉक्टर भी ये बात समझते हैं। तो दांतों से आपकी सर्विस का कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, दांतों में आप भी आपको फेल नहीं करेंगे, ये बात आप लिख के ले लीजिए। पर जिसका 3 दांत नहीं है, 2 दांत नहीं है, तो बस मैं ये कहना चाहूँगा एक ब्रिज बनवा लो। क्योंकि ट्रेनिंग के में और ट्रेनिंग के बाद जॉब में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि खुद को ट्रीट कर पाओ, एक अच्छा टाइम दे पाओ। तो ब्रिज बनवा लोगे यार। ये दांत तो आपकी सुंदरता के लिए ही हैं। आप क्यों नहीं दांत लगवा रहे हैं अपने भाई? क्यों आप इतना सोच रहे हैं कि कैप लगी फेल हो जाओ? कैप में कोई फेल नहीं होगा। दांत में फीलिंग हुई है, आरसीटी हुई है, कोई भी फेल नहीं होगा। और मेरी भी आरसीटी हुई है और मेरा भी देखो एक दांत नहीं है, दिख रहा होगा। तो मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ ना। तो फिर आप लोग इतने क्यों डर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, किस बात का आपको इतना डर है? अब आप सेलेक्ट हो गए, इतने सारे बच्चों को आप कंपटीशन देकर यहाँ तक आ गए, और इतनी छोटी सी बात जिसमें मतलब मुझे लगता है शायद ही कोई फेल होता हो, उसमें आप इतना घबरा रहे हैं। तो देखिए, दांत की बात है तो इतना घबराइए मत। आप एक ब्रिज बनवा लीजिए और जर्कोनियम का बनवाइए, वो बहुत बेस्ट रहता है, बहुत सुंदर उसमें आपका दांत दिखेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने दांत लगवा रखा है। बस वो पूरे होने चाहिए। जैसे आपको लग रहा है ना, जैसे कहीं भी डॉक्टर बोलेंगे यार पूरे क्यों नहीं है, तो पूरे होने, तो दांत पूरे होने चाहिए। कहीं पे बोल सकते हैं वो ऐसा, वैसे बोलेंगे नहीं। पर अगर आप दांत पूरे करवा लेंगे तो उसमें आपका कोई हर्ज नहीं है। उस वो आपकी सुंदरता के लिए ही है। कुछ लोगों की शादी हो चुकी होगी, कुछ की होनी होगी। अगर आज 3 दांत कम है तो उसमें और गैप क्यों बना रहे हैं भाई? आप खाना खा रहे हैं, हार्ड फ्रूट्स खा रहे हैं, तो वो और गैप बनेगा। तो आज 3 कम है, कल 4 भी कम हो सकते हैं। तो जो नेचुरल है उन्हें बचा लीजिए, दांत लगवा लीजिए, कोई इतने महंगे नहीं लगेंगे। तो दांतों में भी कोई फेल नहीं हो रहा है, डीएनएस में भी कोई फेल नहीं हो रहा है। अब हम आ जाते हैं आई टेस्ट पे। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस भी कई तरीके का होता है, जैसे उसमें पार्शियली भी होता है, कुछ एक परसेंटेज भी होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस अगर जैसे जिससे बिल्कुल ही नहीं दिखता है,
ठीक है, तो वो अपने आप को एक खतरे की घंटी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक में ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपकी किस्मत सच में इतनी ख़राब है और डॉक्टर आपके अच्छे नहीं हैं या डॉक्टर आपके सपोर्टिव हैं, तो हो सकता है कि वो आपको पास भी कर दें। उनको लगता हो कि आप उनके टेस्ट में पास हो रहे हैं या कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो डॉक्टर्स भी सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी जानते हैं कि बच्चा बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो नीडी हैं, जिन्हें जॉब चाहिए, और आज के समय में जॉब लेना बहुत बड़ी बात है। एक महाभारत जो हमने पहले पढ़ा है और एक महाभारत ये आज हम देख रहे हैं, जॉब लेना भी एक महाभारत से कम नहीं है, ठीक है ना। तो डॉक्टर भी इग्नोर कर देते हैं कुछ चीज़ों को, तो आप उसमें इतना डरिए मत, इतना होपलेस मत होइए। अगर आप अभी से अपने बारे में नेगेटिव सोच लेंगे तो वैसा ही होने लगेगा। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपने सोचा कि मैं फेल हो सकता हूँ, तो फिर आप वहाँ जाके ऐसी एक्टिविटी करेंगे कि आप हो सकता है फेल ही हो जाएं। पर मैं नहीं चाहता कि कोई फेल हो। मैं चाहता हूँ जितने लोग सेलेक्ट हुए सब पास होकर इसमें आएँ, मेरे सभी भाई इसमें ट्रेनिंग करें। तो कलर ब्लाइंडनेस में अगर किसी को सीवियर है तो उसके लिए प्रॉब्लम की बात है, उसका चिंता का विषय है, ठीक है। बाकी किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 6x6, 6x9 चल जाएगा, 6x6, 6x12 चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर को पता है कि कभी कभी बच्चा नहीं पढ़ पाता है। तो अगर आपकी एक आंख 6x6 है तो फिर आप अपने आप को पास मानिए। तो ये तो हो गई आंखों की बात। अब कानों पे आ जाते हैं, तो कानों में भी कोई फेल नहीं होता, क्योंकि कानों में आपको सुनाई आ रहा है, सब कुछ है, तो बस ठीक है। बस आपसे वो उतना पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप बता देंगे क्या एजुकेशन की है। 3-4 कान वाले डॉक्टर सवाल पूछते हैं, आपसे बात करेंगे। और कान वाले डॉक्टर मतलब बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मतलब मैंने खुद देखा है कि इतने तो क्वेश्चन भी नहीं पूछे उन्होंने, बस मुझसे मेरा नाम पूछा था, आपका नाम, मेरा नाम बताया, बोले ठीक है, बस कान ठीक है। क्योंकि कान में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सुनाई आ रहा है, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब सब ठीक है। बस हाँ, कान साफ़ करके जाइएगा, किसी अच्छे डॉक्टर से उसकी वैक्स निकलवा दीजिएगा, क्योंकि गंदे कान होते हैं ना, तो डॉक्टर थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, इतने सारे बच्चों को वो देख रहे हैं और आपका कान भी गंदा है, तो फिर उनको लगता है कि अरे यार कान तो साफ़ करके आना चाहिए था। तो कान ज़रूर साफ़ करके जाइएगा, ठीक। अब आ जाता हूँ मैं हाइट पे। हाइट आपकी नपेगी। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, मेरी 168 सेंटीमीटर बैठी थी DVPST में, तो ये उनके लिए है कि हाइट आपकी ट्रेनिंग सेंटर में भी कई बार नपेगी, चेस्ट भी नपेगा। ये लड़कों के लिए है, लड़कियों की सिर्फ हाइट नपती है, ठीक है। तो या देखो, हाइट तो पूरी होनी चाहिए, अगर हाइट पूरी नहीं है तो आप अपने आप को बाहर मानिए, क्योंकि हाइट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। चेस्ट बढ़ सकता है, हाइट नहीं बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो हाइट वाले तो अपने आप को बाहर ही माने। बाकी एक भाई का कमेंट आया था कि CRPF में हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मेरी मार्कशीट जमा है। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि मेडिकल के जस्ट अगले दिन जब आप मेडिकल पास हो जाते हैं, मेडिकल की एक लिस्ट लगती है, आप पास हो जाते हैं, अगले दिन आपके दोबारा से डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, 10 फोटो और पूरी एक मोटी सी फाइल जमा होती है। और आपका एक ज्वाइनिंग, जैसे एक होता है ना, ज्वाइनिंग के लिए एक फॉर्म भरवाया जाता है, और वो 2-3 फॉर्म होते हैं, वो सारे भरे जाएंगे। उसमें आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दिखाने पड़ेंगे, वो वेरीफाई करेंगे, फिर आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। उसी के बेसिस पे आपका ज्वाइनिंग लेटर बन के आता है, और वही वाली फ़ाइल आपको आपके ट्रेनिंग सेंटर में देखने को मिलेगी। जब वहाँ आपका दोबारा से हाइट नपेगी, मेज़रमेंट होगा, तो वो फ़ाइल वहाँ पे खुलती है, वो फ़ाइल वहाँ जमा होती है। बाद में इन्हीं सब फाइल से नॉमिनल रोल, करेक्टर रोल और ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो वो तो बहुत दूर का विषय है, उस पर भी नहीं जाते हैं। तो आपकी जो फ़ाइल है वो मेडिकल के अगले दिन तैयार करवाई जाती है। हाँ, एक क्वेश्चन और कि भैया मेडिकल हमारे डिस्ट्रिक्ट में होगा कि बाहर होगा? अरे भाई, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में पैनल बैठा तो आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, वरना मेडिकल हमेशा मंडल में होता है। री मेडिकल का मुझे नहीं पता, फ़िलहाल मेडिकल मंडल में ही होता है, क्योंकि मेरा बरेली डिस्ट्रिक्ट है, तो शाहजहाँपुर, पीलीभीत और जो बदायूं वगैरह से बच्चे सेलेक्ट होते वो सारे के सारे बरेली आए थे, ठीक है ना। क्योंकि बरेली मंडल में, बरेली में हुआ था मेडिकल, तो पीलीभीत वालों के यहाँ उनके डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ था, उनका हमारे बरेली में हुआ था। तो मंडल में मेडिकल होगा, ये अपने दिमाग में लेकर चलिए। और हाँ, इन छोटी छोटी बातों पे क्यों इतना सोचते हैं कि मंडल में होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा? अरे भाई, कहीं भी होगा। आप फिट हैं तो आप मंडल में भी फिट बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट में भी फिट बैठेंगे। और आप अपनी किस्मत पे भरोसा रखो, अपने माँ बाप के आशीर्वाद पे भरोसा रखो कि उनकी मेहनत कभी ख़राब नहीं जाएगी। आपकी तो मेहनत है, पर आपके माता पिता की आपसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट अगर किसी को कहीं जमा है तो निकलवा लीजिएगा, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है और ज़रूर पड़ेगी, और वो चेक होंगे दोबारा से। अब आ जाते हैं एंगल पे। भाई, एंगल इतना डीपली चेक नहीं होता है।
हाँ चेक होता है बट इतना डीपली नहीं होता है। किसी का थोड़ा बहुत अगर होता भी है गड़बड़ तो वो समझ लेते हैं बाय बर्थ हो सकता है, तो एंगल से इतना कुछ दिक्कत नहीं होती है। बाकी अपने हाथों को इस तरह मिलाने की कोशिश कीजिए वो ठीक सा दिखे, ठीक है ना। तो जब एग्ज़ाम में इतनी मेहनत कर कर आए हो तो थोड़ा एंगल ठीक करने में भी मेहनत कर लो। एंगल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकाला जाएगा। वेरिकोज वेंस की बात करूँ तो वेरिकोज वेंस अगर किसी को बहुत ज़्यादा होता है और उससे कोई प्रॉब्लम होती है जैसे चलने फिरने में, या फिर मतलब सीवीआर जिसको कह सकते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर हो सकता है उस बात को डिनाई करें कि नहीं भाई वो आपको पास नहीं कर सकते। अदरवाइज़ वेरिकोज वेंस में भी लोग फेल नहीं होते देखे मैंने फेल होते देखे हैं फ्लैट फुट में, नॉक नी में, कलर ब्लाइंडनेस। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लोग फेल हो जाते हैं। तो अगर आपको ये 3 चीज़ें हैं तो थोड़ा सा डरने की बात तो है, पर फिर भी आप पास हो जाएंगे अगर डॉक्टर के पैरामीटर पे आप खरे उतरते हैं। बाकी मैंने सबसे कहा है कि आप लोगों को अगर कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने आज मुझे कॉल किया भी था, मैंने टाइम निकाला उनके लिए और उनके सारे क्वेश्चंस का जवाब भी दिया है। तो मेरी आईडी है cop.siddharth सक्सेना168, तो आप उस पर फॉलो करके आप उसमें मुझे कॉल भी कर लीजिएगा। अगर मैं फ्री रहा तो मैं आपकी कॉल का ज़रूर जवाब दूँगा, और अगर नहीं दे पाया तो मैं सामने से फिर आपको कॉल कर लूँगा। तो ये तो इतनी हो गई मेडिकल की बात, ठीक है। फ्लैट फुट, जिसका बिल्कुल ही फ्लैट फुट है तो वहाँ पे उसको दिक्कत हो सकती है, पर री मेडिकल मिल जाता है। तो हो सकता है वहाँ पे कोई अच्छा डॉक्टर बैठा हो, सज्जन डॉक्टर हो, उसको लगे नहीं चलो बच्चे को आगे बढ़ा देना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ह्यूमैनिटी पे भी डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। तो आप बस भरोसा रखिए भगवान पर कि जब आपको वो इतना दूर लेकर आए हैं तो आप निराश क्यों हो रहे हैं। आप बिल्कुल निराश मत होइए। और ये जो बेकार बेकार से चैनल देख के ना आपके दिमाग में जो गंद भर गया ना, उल्टे सीधे चैनल जो सिर्फ आज के डेट में कोर्स बेच रहे हैं, जो आपको सच बात नहीं बता रहे हैं, अरे भाई मैं मानता हूँ उसमें तो कुछ सेलेक्टेड भी हैं, पर अगर सेलेक्टेड हैं तो भाई अपना सिलेक्शन ना लेकर फिर वो चैनल चला रहे हैं, तो भाई उन सबका तो देखो एक बिज़नेस है नहीं। पर आप सब मेरे भाई बहन हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सब आएँ, विभाग को ज्वाइन करें, क्योंकि एक सरकारी नौकरी मिलने की खुशी से ज़्यादा पहली सैलरी आने की खुशी होती है। तो उसका इंतज़ार करो आप लोग, ठीक है ना। और ट्रेनिंग पे जाने के लिए जो इतना सब सामान चाहिए वो सब मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पे क्या क्या लगता है, क्या कैसा ट्रेनिंग सेंटर है, क्या शेड्यूल होता है, शुरू में क्या दिक्कतें आती हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप इतना मायूस मत होइए, आप लोग इतना मायूस हो जाते हैं ना, ये अच्छा नहीं लगता। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, अरे यार एसआई की वैकेंसी आने वाली है, उस पर तैयारी करो। मेरा भी कई बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी मैं दरोगा बनकर आया। अगर यार तुम अभी से हिम्मत हार जाओगे तो आगे तो ज़िंदगी बहुत बड़ी पड़ी है, इतनी चुनौतियाँ हैं, इतनी चुनौतियाँ हैं। और तो छोटी छोटी बातों पे घबराना देखो यार बंद कर दो। और मेडिकल में कोई फेल नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट देख लेना। पिछली बार भी 99% रिज़ल्ट गया था, और मुझे लगता है शायद ही हमारे बैच में भी कोई फेल हुआ था। एक लड़का था मेरे साथ का, तो उसे फ्लैट फुट में उसको बाहर किया था क्योंकि उसने थोड़ा डॉक्टर से बहस कर दिया। देखो डॉक्टर से बिल्कुल बहस नहीं करनी है। अगर डॉक्टर ने आपसे कह दिया आपके अंदर ये कमी है तो सर झुका के मान लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप डॉक्टर थोड़े रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ सर ये क्योरेबल है, इससे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होती है, आप देख लीजिए, तो डॉक्टर पास भी कर देते हैं। तो उस लड़के को री मेडिकल मिला था। आपको जानते हैं जब सब पास हो जाते हैं और आपको री मेडिकल मिल जाता है ना तो नींद नहीं आती है। तो मुझे पता है कि 10 दिन मेरे दोस्त के कितने ख़राब कटे थे, पर री मेडिकल में वो पास हो गया था क्योंकि वहाँ पे उसने बहस नहीं की। तो भाई डॉक्टर हैं, वो आपसे सीनियर हैं, आपसे बड़े हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो वहाँ पर हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने गुस्से को, ईगो को घर पे छोड़ कर आइएगा। अब आप एक बहुत ही अच्छे विभाग का अंग बनने जा रहे हैं, तो ईगो जो है और गुस्सा जो है वो हटा के रख दो। मन में एक अच्छा भाव लाओ, डॉक्टर से अच्छे से बात करना, सब अच्छा होगा। मैं आप सबको गारंटी दे रहा हूँ, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो मैं उन सबको लिख कर दे रहा हूँ कि कोई फेल नहीं होगा। अगर आप फेल हो तो अपनी बेवकूफ़ी से ही होंगे, जैसा कि अभी आप लोग इतना डर रहे हैं। और हाँ भाई, सफ़ेद दाग से कोई फेल नहीं होता है, वहाँ कोई ब्यूटी कंपटीशन नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो सफ़ेद दाग में वो आपको क्यों निकाल लेंगे, तो सफ़ेद दाग वाले भी चिंता ना करें। जिसकी नाभि यानी नेवल बड़ी है वो नेचुरली है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाइल्स चेक नहीं होता है। प्राइवेट पार्ट ये सेंटर पे डिपेंड करता है, अधिकतर जगह चेक नहीं होते हैं। कोई एक आध आपको मिल गया जहाँ डॉक्टर कुछ ज़्यादा फ्री हैं, अदरवाइज़ प्राइवेट पार्ट भी चेक नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, और डेली यार रनिंग वनिंग करो, थोड़ा ट्रेनिंग पे जाने वाले हो
ठीक है ना। तो क्योंकि ट्रेनिंग पे जब जाओगे ना तो डेली रनिंग करनी पड़ती है वहाँ पे जब आपकी पीटी होगी, आपकी परेड होगी, तो वो डेली होती है सुबह शाम को, तो बहुत थकान भरा होता है। तो जैसे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि ट्रेनिंग सेंटर में जितना पसीना बहेगा रणभूमि में उतना खून कम बहेगा। तो बात ये सच है, आपको मेहनत करने की आदत अभी से डाल लेनी है। और जो जो आपके अच्छे रिश्तेदार हैं या जहाँ आपको लगता है कि मुझे यहाँ घूम कर आना था, तो वहाँ घूम कर आओ यार। और तुम इतना परेशान मत हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करो, मुझे कमेंट में बताओ, मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और जो कोर्ट केस वाले हैं ना, उनके लिए जो शपथ पत्र की दिक्कत आ रही है कि शपथ पत्र में हम वो एफआर का बताएं नहीं बताएं, हम वो केस खोलें नहीं खोलें। अरे भाई, शपथ पत्र में अभी वर्तमान में आपके ऊपर कोई केस नहीं है, ठीक है। अगर आपका जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उसमें खुद थाने से लिख कर जाएगा कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा केस दर्ज हुआ था, और उसकी अद्यतन स्थिति मतलब कि उसमें चार्जशीट लगी है कि एफआर। तो अधिकतर बच्चों ने मुझे एफआर वालों ने कमेंट किया था, तो ये बात एफआर वालों के लिए जिसमें एफआर लगी है। तो आपको ज्वाइनिंग से कोई नहीं रोक सकता, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और सबके साथ मिलेगा, क्योंकि एफआर लगी हुई है, आप दोष मुक्त हो चुके हैं। जब आप दोष मुक्त हो चुके हैं तो आप किसी भी तरह की कोई चिंता मत कीजिए। और वो जो शपथ पत्र बनता है उसमें आप अगर वर्णन करना चाहें तो कर भी सकते हैं, वरना उसके लिए मैं एक बार सेंटर में कॉल करके पता करता हूँ। क्योंकि जब मेरे साथ वाला जो दोस्त था तो उस पर भी एक केस था, तो उसको मतलब उसमें आई थिंक दोष मुक्त हो गया था, पर वो उसके जो डॉक्यूमेंट थे वो अपडेट नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो उसे 6 महीने लेट ज्वाइनिंग मिली थी, पर मिली सबको। 323, 504, 506 का मुकदमा था, उसे भी ज्वाइनिंग मिली है। तो सरकार भी देखती है कि आप कितने गलत हो। अगर आप गलत नहीं हो ना तो आपको आपकी नौकरी मिलेगी, आपको आपके अधिकार से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। तो चलिए, अब मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आगे यूपीएसआई वालों के लिए क्या तैयारी करनी है। और अभी यूपीएसआई वालों के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी बुक्स जो हैं वो कलेक्ट कर रहा हूँ, कंटेंट निकाल रहा हूँ। देखिए, मैं कोई क्लासेस चलाने वाला नहीं हूँ, बस मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा कि आप 3 से 4 महीने में क्या क्या कर सकते हैं, मैंने कैसे किया। 3 महीने की स्ट्रैटेजी फॉलो करके देख लेना, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भरोसा किया है तो भरोसा रखना सीखो, भटकते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं भी बहुत यूट्यूब की दुनिया में भटका हूँ। आज इसका चैनल देख लेता हूँ, अच्छा उसके व्यूज़ जाना है, उस पर जाना चाहिए, नहीं 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 नहीं, अरे इन्होंने तो मेरे मतलब की बात नहीं करी, इसने मेरे मतलब की बात करी। तो देखो भाई, सेल्फिश मत बनो, जो सही बात कह रहा है उसकी बात सुनो, अपने आप में सुधार लाओ, अपने आप को बदलो। हाँ, कोई बात अगर बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है ना, तो कमेंट करो। और मेरी किसी बात को ऐसे दिल पे मत लेना, कोई बात बुरी लगी हो तो जस्ट इग्नोर इट। और आगे मैं वीडियो लेकर आऊँगा, स्ट्रैटेजी लेकर आता हूँ बहुत अच्छी सी, भरोसा रखना। और यार देखो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना, बस मुझे यही बहुत बेकार लगता है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।